हेलो एवरीवन, आज हम परफॉर्म करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर अंडर द कंडीशन VI एंड RL फिक्स्ड। तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट है यूजिंग ज़ीनर डायोड, है ना। गिवन क्या क्या है आपको यहाँ पे? गिवन है आपको इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है हमने। ज़ीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VZ वो है आपका 15 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज है 15 वोल्ट, है ना। आपको दी हुई है सीरीज रेजिस्टेंस यानी करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 किलो ओम। 3 किलो ओम का आपने सीरीज रेजिस्टेंस लगा रखा है और लोड पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL उसकी वैल्यू आपकी 5 किलो ओम। और गिवन है आपको मैक्सिमम पावर डिसिपेशन PDC मैक्सिमम या PZM 40 मिली वॉट, यानी कि इतनी पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो सकती है ज़ीनर के अक्रॉस जिसको वो टॉलरेट कर ले। आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे VL यानी कि लोड वोल्टेज की वैल्यू, यानी कि RL के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलने वाला है VL कैलकुलेट करना है। RS के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलने वाला है VS यानी कि सीरीज वोल्टेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करना है IZ यानी कि ज़ीनर के अक्रॉस करंट, एंड आपको कैलकुलेट करना है PDC या फिर हम इसको PZ कह सकते हैं ज़ीनर डायोड के लिए, यानी कि वो पावर डिसिपेशन जो एक्चुअल में ज़ीनर के अक्रॉस हो रही है ना। रेटेड वैल्यू तो दे दी गई है कि मैक्सिमम इतना टॉलरेट कर लेगा ज़ीनर, लेकिन एक्चुअल में कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है PZ या PDC ये आपको कैलकुलेट करना है ना। और कंडीशन क्या है? VI एंड RL फिक्स्ड। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी कि ज़ीनर के अक्रॉस कंडीशन क्या है, ज़ीनर किस स्टेट में है, यानी कि हमारा ज़ीनर डायोड जो है वो ऑफ कंडीशन में है या कि ऑन कंडीशन में है ना। अगर ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज आता है आपका लेस देन VZ यानी कि ज़ीनर ऑफ कंडीशन में है। अगर ज़ीनर के अक्रॉस वोल्टेज आता है आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू VZ यानी कि ज़ीनर आपका ऑन कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ज़ीनर के अक्रॉस कितना वोल्टेज मेंटेन है, आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है। और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम थेवेनिन थ्योरम यूज़ करेंगे। ज़ीनर डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से और उसके अक्रॉस हम निकालेंगे VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज। अब अगर ये VTH आपका, ये जो VTH हम कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट रिप्लेस करके ज़ीनर के बजाय, वो VTH अगर आपका लेस देन VZ आता है यानी कि ज़ीनर ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। और अगर VTH आपका ग्रेटर या इक्वल टू VZ आता है यानी ज़ीनर आपका ऑन कंडीशन में है ना। और VZ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे VZ आपका मेंशन है 15 वोल्ट, यानी कि VTH लेस देन 15 वोल्ट आएगा या VTH इक्वल टू या ग्रेटर देन 15 वोल्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें स्टेट निकालनी है ज़ीनर की कि वेदर ज़ीनर ऑफ कंडीशन में है कि ऑन कंडीशन में है। करंट हमारे पास कौन सी है? सीरीज रेजिस्टेंस 3 किलो ओम के क्रॉस हमको मिल रही है सीरीज करंट IS, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम के क्रॉस मिल रही है हमको लोड करंट IL। वैसे ज़ीनर के क्रॉस हमको मिल रही है IZ यानी कि ज़ीनर करंट, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि ज़ीनर डायोड तो रिप्लेस हो गया ओपन सर्किट से, यानी कि इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी? सीधे लोड पे जाएगी, है ना। तो IZ तो सबसे पहली चीज़ हो जाएगा आपका 0, है ना। और दूसरी चीज़ क्या होगा? क्योंकि ये वाला पाथ ओपन है और करंट आपकी डायरेक्ट लोड पे जा रही है, इसका मतलब कि IS और IL जो है वो बराबर हैं। सीरीज करंट एंड लोड करंट दोनों इक्वल होंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे? KVL अप्लाई करेंगे इस सर्किट पे। KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका इनपुट वोल्टेज है VI, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा VI माइनस, ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस RS यानी कि ISRS माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL यानी कि ILRL। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, KVL हम अप्लाई करेंगे सर्किट में तो क्या हो जाएगा? VI माइनस ISRS माइनस ILRL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? VI माइनस IS, RS की क्या वैल्यू है? RS की वैल्यू है 3 किलो ओम माइनस IL किसके बराबर है? IL तो भाई IS के बराबर है, यानी IL की जगह मैं रख दूंगी IS और RL कितना है? 5 किलो ओम, इसको पुट कर दूंगी मैं 0 के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ? IS कैलकुलेट कर लेती हूँ इस इक्वेशन से। तो VI हो जाएगा IS को एक तरफ में ले गई एंड 3K प्लस 5 किलो ओम, ठीक है। और IS अगर मैं इस इक्वेशन से निकालती हूँ तो हो जाएगा VI
अपॉन 3 + 5 कितना हो गया 8 किलो ओम। ठीक है, अब वी आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ तो क्या हो जाएगी, वी आई कितना है आपके पास 20 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज है 20 वोल्ट, है ना। तो ये हो जाएगा 20/8, यानी कि आंसर आ गया आपका आई एस कितना आया आपका 2.5 मिली एम्पेयर, है ना। ये वोल्ट में है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है किलो ओम में, यानी कि जो करंट आएगा वो आएगा आपका मिली एम्प में। तो आई एस आ गया आपका 2.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, अच्छा आई एस आ गई है आपकी 2.5 मिली एम्प्स एंड आई एस एंड आई एल दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं वी एल यानी कि लोड वोल्टेज, ठीक है, लोड आपका रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम का, अगर हम वी एल निकालते हैं लोड वोल्टेज तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा आई एल इंटू आर एल, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। आई एल इंटू आर एल, आई एल तो आई एस के बराबर है यानी कि 2.5 मिली एम्पेयर, ठीक है, इंटू आर एल क्या है, आर एल गिवन है यहाँ पे 5 किलो ओम। ठीक है, तो वी एल कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 5 यानी कि 12.5 वोल्ट। ठीक है, वी एल आ गया आपका 12.5 वोल्ट। ठीक है, ये मिली एम्पेयर में है, ये किलो ओम में है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना वोल्ट में आएगा 12.5 वोल्ट। तो वी एल आपकी आ गई। यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिल रहा है ये मिल रहा है 12.5 वोल्ट, है ना। अगर यहाँ पे 12.5 वोल्ट मिल रहा है तो इसकी पैरेलल ब्रांच में भी 12.5 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वी एल 12.5 है तो वी टी एच भी 12.5 ही होगी, यानी हमें यहाँ से पता लग रहा है कि वी टी एच क्योंकि पैरेलल ब्रांच है तो यहाँ पे भी 12.5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, और वी टी एच क्या है, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज, तो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज हमको यहाँ पे क्या मिला 12.5 वोल्ट मिला, लेकिन गिवन क्या था जीनर के अक्रॉस वोल्टेज 15 वोल्ट, है ना, क्योंकि ये वी टी एच जो हमारा निकला है वो गिवन वी जेड से छोटा है। यहाँ पे जो हमारा वी टी एच निकला है वो वी जेड से छोटा निकला है, वी जेड 15 वोल्ट है जबकि वी टी एच सिर्फ 12.5 वोल्ट आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीनर जो है ऑफ कंडीशन में है ना, जीनर ऑफ कंडीशन में है। अब जो हम ये वी एल वी एस आई जेड एंड पी डी सी की वैल्यू निकालेंगे वो हम निकालेंगे कैसे, जीनर को ऑफ कंडीशन यानी कि ओपन सर्किट मान के। तो मैं जीनर को रिप्लेस कर देती हूँ ओपन सर्किट से क्योंकि जीनर ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, अगर जीनर ऑफ कंडीशन में इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है और आई जेड आपका निकल के आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे आई जेड आपसे पूछा गया था, आई जेड आपका आ गया 0, है ना। पी जेड क्या होता है या पी डी सी क्या होता है, जीनर के अक्रॉस कितना पावर डिसिपेशन होगा, तो पी जेड होता है आपका वी जेड इंटू आई जेड, वी जेड इंटू आई जेड। वी जेड कितना आपको दिया हुआ है, वी जेड गिवन है आपको 15 वोल्ट, लेकिन आई जेड तो आपकी फ्लो ही नहीं हो रही है 0 है, यानी कि पी जेड भी आपका कितना आ जाएगा 0, है ना। तो आई जेड भी आपका 0 आ गया एंड पी जेड भी आपका 0 आ गया। पी जेड बोलिए पी डी सी बोलिए, ये क्या आपका पावर डिसिपेशन अक्रॉस जीनर। उसके बाद मैं केवीएल अप्लाई करती हूँ अगर इस सर्किट में तो क्या होगा, ये तो ओपन पाथ है, आई जेड आपका 0 है यानी कि आई एस जो है वो आई एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं केवीएल अप्लाई करूँगी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस आई एस इंटू 3 किलो ओम, आई एस आर एस यानी कि माइनस आई एल इंटू 5 किलो ओम। ठीक है, तो ये हो गया आई एस आर एस, ये हो गया आई एल आर एल। हमें पता है आई एल किसके बराबर है, आई एस के बराबर है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, आई एस से रिप्लेस कर दूंगी। तो आई एस इंटू 5 किलो ओम हो गया माइनस आई एस इंटू 3 किलो ओम हो गया। ठीक है, और ये हो गया वी आई यानी कि 20 वोल्ट। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से आई एस कैलकुलेट कर लेती हूँ, है ना। तो आई एस कैलकुलेट कर लूँगी तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन हो जाएगा ये क्या 3 + 5 यानी कि 8 किलो ओम, 20 वोल्ट अपॉन 8 किलो ओम। तो क्या आ जाएगा आई एस, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आई एस आ जाएगा आपका 2.5 मिली एम्पेयर, यानी कि आई एल भी आपका उतना ही आ गया। ठीक है, तो वी एस क्या आ जाएगा आपका, सीरीज वोल्टेज क्या आ जाएगा आपका आई एस आर एस। आई एस क्या है आपका, आई एस निकला है 2.5, आर एस क्या गिवन है, आई एस गिवन है 3 किलो ओम, यानी कि वी एस क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 3 किलो ओम यानी कि 7.5 वोल्ट, है ना। यूनिट का ध्यान रखना है हमको। तो वी एस हमारा आ गया 7.5 वोल्ट। वैसे ही पूछ रहा है वी एल आपसे पूछा गया है, तो वी एल हो जाएगा आपका आई एल आर एल। आई एल किसके बराबर है, आई एस के बराबर है, यानी कि
यहाँ पे भी आ जाएगा 2.5 और RL क्या है आपका गिवन है 5 किलो ओम। तो 2.5 इंटू 5 किलो ओम कितना हो जाएगा 12.5 वोल्ट। तो ये लोड वोल्टेज भी आपका आ गया 12.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर चुके हैं। VS आ गया है आपका, VL आ गया आपका, IZ आपका निकल के आया है 0 और वैसे ही PZ आपका निकल के आया है 0। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट हो गई हैं अंडर द कंडीशन कि जब जीनर आपका ऑफ कंडीशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है VI दिया हुआ है 120 वोल्ट, RS यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस दिया 5 किलो ओम, RL दिया हुआ है 10 किलो ओम, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। आपसे कैलकुलेट करने को बोला है लोड वोल्टेज VL, सीरीज वोल्टेज VS एंड जीनर के अक्रॉस करंट IZ। ये आपको करनी है फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीनर के अक्रॉस निकालेंगे कि ऑफ कंडीशन में है कि ऑन कंडीशन में है ना। तो जीनर का स्टेट निकालेंगे वेदर इट इज़ इन ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन। कैसे निकालेंगे, जीनर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ओपन सर्किट से, और इसके अक्रॉस निकालेंगे थेवेनिन वोल्टेज VTH। तो अगर मुझे VTH निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, KVL अप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट है यानी कि IZ हो गई आपकी 0 है ना, IZ आपकी 0 हो गई, सारी की सारी करंट इस लोड पे जाएगी यानी कि IS एंड IL हो जाएंगी आपकी बराबर। तो IS इज इक्वल टू IL। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस सर्किट पे KVL। तो क्या आ जाएगा VI यानी कि 120 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा IS क्या है आपका, सीरीज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम, माइनस हो जाएगा आपका ILRL है ना। तो IL किसके बराबर है, IS के बराबर है। तो ISRL कितना है 10 किलो ओम इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से मैं IS बाहर निकाल लेती हूँ एज यूजुअल। तो IS क्या हो जाएगा 120 अपॉन RS प्लस RL यानी कि 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 8 मिली एम्पेयर। तो IS हो गई आपकी 8 मिली एम्पेयर और ये बराबर है आपकी IL के। तो IS और IL क्या हो गया आपका, इक्वल हो गए 8 मिली एम्पेयर के। ये था वोल्ट और ये था किलो ओम। ठीक है, IS की वैल्यू आ गई, IL की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि VL क्या होगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा आपका ILRL यानी कि ISRL यानी कि IS कितनी आई है आपकी 8 इंटू RL कितना आया है आपका 10 के आपका पहले से गिवन है। तो VL कितनी हो गई आपकी 80 वोल्ट। ठीक है, VL हो गई आपकी 80 वोल्ट। यहाँ पे 80 वोल्ट आई है मतलब इसके पैरेलल ब्रांच में भी 80 वोल्ट ही अपीयर होगी। इसका मतलब VTH भी आया 80 वोल्ट। और VTH क्या है, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है ना। तो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज 80 वोल्ट आया है जबकि गिवन कितना था आपका, गिवन था आपका 50 वोल्ट है ना। तो जो वोल्टेज आपका आया है VTH ग्रेटर देन VZ आया है यानी कि जीनर जो है वो ऑन कंडीशन में है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे VL VS एंड IZ की जीनर को ऑन कंडीशन में रख के। इसका मतलब कि जीनर को हम रिप्लेस कर देंगे एक बैटरी से है ना। कितनी वोल्ट की बैटरी से, 50 वोल्ट की बैटरी से जो कि गिवन है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जीनर को रिप्लेस कर दिया है 50 वोल्ट की बैटरी से क्योंकि गिवन है कि VZ जो है आपका वो है 50 वोल्ट है ना। अगर इस सर्किट में हम देखते हैं तो हमारी IS क्या हो जाएगी, हमारी सीरीज करंट हो जाएगी जीनर करंट प्लस लोड करंट है ना। यहाँ पे इस ब्रांच पे जाके IZ और IL में डिवाइड हो गई है IS है ना। अगर इस इक्वेशन से मैं निकालती हूँ IZ तो IZ क्या आ जाएगा IS माइनस IL। तो इस तरह से IS और IL की वैल्यू पता होगी तो हम IZ यानी कि जीनर करंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लूप में KVL अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, आपका हो जाएगा VI यानी कि 120 वोल्ट माइनस ISRS यानी कि IS इंटू 5 किलो ओम माइनस क्या हो जाएगा आपका 50 वोल्ट यानी कि जीनर के अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा 70 वोल्ट इज इक्वल टू IS इंटू 5 किलो ओम। ठीक है, यहाँ से मैं IS कैलकुलेट कर सकती हूँ। IS क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5, 70 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम कितना आ जाएगा 14 मिली एम्पेयर। तो IS की वैल्यू आ गई आपकी 14 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब VS की क्या वैल्यू हो जाएगी, VS हो जाएगा हमारा IS इंटू RS। IS के निकल के आया है 14 मिली एम्पेयर और RS क्या है हमारा
आर एस है हमारा 5 किलो ओम, यानी कि वी एस सीरीज़ वोल्टेज की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 70 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा आई एस एंड वी एस आ गया हमारा 70 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, वीजेड मेंशनड है हमको 50 वोल्ट। यहाँ पे हमारा क्या है 50 वोल्ट है। अगर यहाँ पे 50 वोल्ट है मतलब इस पैरेलल ब्रांच में भी आपको 50 वोल्ट मिलने वाली है, तो वी एल भी आपका 50 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो वी एल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वी एल आएगी आपकी 50 वोल्ट। ठीक है, अगर वी एल 50 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि आई एल क्या आ जाएगी आपकी, आई एल हो जाएगी आपकी वी एल अपॉन आर एल। वी एल अपॉन आर एल यानी कि 50 अपॉन आर एल की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, है ना, यानी कि 5 मिली एम्पेयर। तो आई एल की वैल्यू आ गई आपकी 5 मिली एम्पेयर और वी एल आपका निकल गया था 50 वोल्ट। ठीक है, आई एल आ गई है आपकी 5 मिली एम्पेयर और आई एस आ गई थी आपकी 14 मिली एम्पेयर। इसका मतलब आई जेड क्या हो गई, आई एस माइनस आई एल। तो आई जेड हमारी यहाँ से निकल जाएगी आई एस माइनस आई एल, यानी कि 14 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 मिली एम्पेयर। तो आई जेड की वैल्यू भी आ गई आपकी 9 मिली एम्पेयर। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ आ जाएगी आपकी। आई एस हो गई 14 मिली एम्पेयर, आई एल हो गई 5 मिली एम्पेयर, आई जेड हो गई 9 मिली एम्पेयर, वी एस हो गया 70 वोल्ट एंड वी एल हो गया आपका 50 वोल्ट।